हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं उसमें दोस्तों हमने जो 1 से लेकर 5 चैप्टर की बात की थी। जो हमने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में बात की। दोस्तों, हमने जो सेकंड नंबर का चैप्टर है उसमें दोस्तों हमने रिक्वायरमेंट और जो एनालिसिस है उसके बारे में बात की। प्रोजेक्ट के जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, वो जो उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में बात की। जो थर्ड नंबर का हमारा दोस्तों चैप्टर था उसमें हमने जो सिस्टम डिजाइनिंग है उसके बारे में बात की। उसमें दोस्तों हमने इनपुट आउटपुट डिजाइन और डेटा डिक्शनरी है उसके बारे में बात की, जिसमें हमने DFD, EI डायग्राम और जो डेटा डिक्शनरी है पूरी उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में हमने डिटेल में बात की। और दोस्तों जो हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर था वो था टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसमें दोस्तों हमने जो 2 पॉइंट है उसको एक्सप्लेन किया है। उसमें टेस्टिंग अप्रोच और जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच उसके बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसके बारे में बात की थी। जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जो कंक्लूजन है, उसके बारे में बात करेंगे। कंक्लूजन में दोस्तों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन है उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो हमारी जो सिस्टम हमने बनाई है, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसकी लिमिटेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि अपना प्रोजेक्ट है उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है। दोस्तों, हर एक सिस्टम में कोई ना कोई लिमिटेशन अवश्य होती है और जो भी फीचर्स हम ऐड नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट में, उसको हम अपने प्रोजेक्ट की लिमिटेशन में रख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर का पॉइंट है उसमें होगा फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम। अपने प्रोजेक्ट का फ्यूचर में स्कोप क्या है और आप इसमें कौन कौन से फीचर है उसको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन डॉक्यूमेंटेशन में करना होगा। जो लास्ट में जो फोर्थ नंबर का पॉइंट होगा वो होगा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में दोस्तों आपको आपके प्रोजेक्ट में आपने जितनी भी हेल्प ली है, मान लो ऑनलाइन कोई भी साइट में से आपने कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी हो, उसकी हेल्प ली, तो जितनी भी आपने प्रोजेक्ट अपनी सिस्टम कंप्लीट करने के लिए हेल्प ली है उसकी सारी डिटेल आपको बिब्लियोग्राफी में लिखनी है। सपोज मान लो आपने कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसमें आपने एक टेम्पलेट यूज़ किया है। जो टेम्पलेट है उस आपने मान लो आपने colorlib.com से आपने डाउनलोड किया है, तो आपने उस टेम्पलेट का यूज़ किया है अपने सिस्टम में, तो आपको colorlib.com की जो साइट है उसकी डिटेल आपकी बिब्लियोग्राफी में लिखनी है। तो सिर्फ दोस्तों एक फॉर एग्जांपल था, वैसे आपने जितना भी यूज़ किया हो साइट, जितनी भी हेल्प ली हो, उसकी डिटेल आपको बिब्लियोग्राफी में लिखना है। दोस्तों यहाँ पे बिब्लियोग्राफी है वो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन हो उसका लास्ट और जो एंडिंग का सबसे लास्ट का पॉइंट होगा। दोस्तों यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंटेशन हो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन में जाके ये जो चैप्टर 5 के कंक्लूजन के जो 4 पॉइंट है उसको देखते हैं और उसके फॉर्मेट कैसे कंप्लीट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा जो 5 नंबर का चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन का, वो है कंक्लूजन। उसमें दोस्तों 5 पॉइंट हमने जैसे बात की थी कि उसमें हमें जो अपने जो सिस्टम है उसके कंक्लूजन है उसको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो है वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन में आपके अगर आपने ऑफलाइन सिस्टम बनाए, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए, तो आप उसको ऑनलाइन आपको लिमिटेशन में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो लिमिटेशन आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी है, लिमिटेशन एरिया कवरेज है। उसके बाद यू मस्ट हैव PC, यानी कि PC की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है आपके सिस्टम के लिए वो आपकी लिमिटेशन है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। और जो थर्ड पॉइंट की बात हम जैसे करें तो यहाँ पे फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम, आपके सिस्टम के फ्यूचर में स्कोप क्या है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करनी है। और जो लास्ट का पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों बिब्लियोग्राफी, जैसे हमने बात की थी। जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है उसमें W3 स्कूल का वेबसाइट है, वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ली है। उसके बाद विकिपीडिया में से हेल्प ली है, गूगल की हेल्प ली है, स्टैक ओवरफ्लो है उसकी हेल्प ली। तो ये जो सारी डिटेल है वो आप बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो संपूर्ण यानी कि फुली कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए ये जो 5 चैप्टर है उसको आपको देखना है और उसी से आपको काम करना है, उसी फॉर्मेट में आपको काम करना है। इंट्रोडक्शन, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइनिंग, टेस्टिंग अप्रोच और जो एक कंक्लूजन, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही लॉन्ग नहीं बनाना है, मतलब मीडियम बनाना है। मान लो 70 या 80 पेज है, उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन इतना कंप्लीट है और ये इनफ है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।